गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 23 जनवरी। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो कि आप लोग के लिए हर रोज आती है सुबह ठीक 7 बजे। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस बना सकती है स्टार प्रचारक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस में एक स्टार चेहरा शामिल हुआ है। नाम है अनुकृति गोसाई। सूबे में अनुकृति की पहचान अब भले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू के रूप में होती हो, लेकिन उनकी अपनी हस्ती है। खबर है कि अनुकृति राज्य की लैंसडाउन सीट से दावेदारी ठोक रही हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक उनका टिकट कंफर्म नहीं किया है। वे पिछले करीब 3.5 साल से लेसडाउन में पैट बना रही हैं, जिसका गवाह उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। राजनीति के लिए उन्होंने मॉडलिंग को अलविदा कह दिया है। चर्चा भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस उन्हें अपना स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर सकती है। सीडीएस बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत उत्तराखंड में लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी डोईवाला सहित विधानसभा सीटों पर कर रही है विचार। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर कर्नल विजय रावत को भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनावों में डोईवाला या फिर कोटद्वार सीट से उतार सकती है। पार्टी में रावत को लेकर 2-3 दिनों से लगातार मंथन चल रहा है और जल्द ही अब इस संदर्भ में फैसला हो सकता है। दरअसल रिटायर कर्नल विजय रावत के कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली में भाजपा का दामन थामा था। उसके बाद वह उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं। एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दुल्हन लेकर लौट रही थी बारात की मिनी बस खाई में गिर गई और मातम में बदल गई शादी की खुशियां। दुल्हन को लेकर गाजियाबाद लौट रही बारातियों से भरी एक मिनी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 बाराती घायल हो गए हैं। हादसा पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनी डांडा ब्लॉक में रामनगर रोड पर शंकरपुर के पास हुआ है। हादसे का कारण ड्राइवर को छपकी आ जाना बताया जा रहा है। बारात गाजियाबाद से पौड़ी गढ़वाल जा रही थी और मृतकों में दूल्हे की बुआ, चचेरा भाई, दुल्हन की ताई शामिल है। घायलों को रामनगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद नंदग्राम निवासी आनंद वल्लभ शर्मा के पुत्र संजय वर्मा की बारात पौड़ी गढ़वाल के अदाली खाल धूमाकोट के नलाई गांव निवासी देवेंद्र मंदोलिया के घर बृहस्पतिवार को आई थी। उत्तराखंड में तीसरी पार्टी के लिए नहीं है कोई मौका। जानिए हरीश रावत का क्या कहना है आम आदमी पार्टी को लेकर। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, यहाँ तीसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। पहले जो पार्टियां थी वह भी धीरे धीरे गायब हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका संघर्ष का इतिहास रहा है, लोगों ने उसे इतिहास के थैले में डाल दिया है। इसलिए यहाँ नई पार्टी के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, यह दिल्ली नहीं है। चमोली जनपद में 50 से अधिक गांव बर्फ से ढके हैं। धनोल्टी में हुई सीजन की चौथी बर्फबारी। उत्तराखंड में फिलहाल भीषण ठंड से तुरंत राहत नहीं मिलने जा रही है। अभी ठंड का यह दौर बना रहेगा। ज्यादातर क्षेत्रों में सरद हवाएं मौसम में ठंडक में बढ़ोतरी करेंगी। राजधानी के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम। केदारनाथ, गंगोत्री सहित मसूरी, नैनीताल में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शनिवार को मसूरी, धनोल्टी, नैनीताल की ऊंची पहाड़ियों सहित अन्य जिलों में भी बर्फबारी हुई। केदारनाथ, गंगोत्री सहित 4 धाम और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद प्रदेश में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है और ऐसे में लोग अपने अपने घरों में हैं, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ भी कम हो गई है। पठानकोट बम ब्लास्ट आतंकी साजिशकर्ता के आरोपियों को शरण देने वाले 4 लोग उत्तराखंड के मिले गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता को शरण देने के मामले में उत्तराखंड के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ के ने उधम सिंह नगर जिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के नवा शहर, पठानकोट व लुधियाना में हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के संबंध में गोपनीय इनपुट पर उत्तराखंड एसटीएफ ने यह कार्यवाही की, जिसमें एसटीएफ की विभिन्न टीमों ने जनपद उधम सिंह नगर के पंतनगर से 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद पठानकोट, नवाशहर और लुधियाना ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को शरण दी जा रही थी।
उत्तराखंड के कोविड केसेस की बात करें अगर पिछले 24 घंटों की तो 4,759 केस सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। 2712 संक्रमित ठीक हुए हैं, सक्रिय मामलों की 28,000 पार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 13 जिलों में 4,759 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले की बात करें तो 1,802, हरिद्वार में 607, नैनीताल में 565, उधम सिंह नगर में 395, अल्मोड़ा में 143, चमोली में 243, टिहरी में 108, पौड़ी में 259, बागेश्वर में 120, पिथौरागढ़ में 176, रुद्रप्रयाग में 159, उत्तरकाशी में 70 और चंपावत जिले में 112 संक्रमित केस मिले हैं। भगवंत मान की चन्नी को चुनौती, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको धूरी आमंत्रित करता हूं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान होना शुरू हो गए हैं। तो राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन सब के साथ ही राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण के लिए टिकटों का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं टिकट नहीं दिए जाने पर नेता पार्टी बदल रहे हैं। बीजेपी में टिकट नहीं दिए जाने पर मजबूत दावेदारों में असंतोष की भावना पैदा हो गई। इनमें से कई ने तो या तो पार्टियां दूसरी पार्टियों में चले जाने या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने 59 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में कई सीटों पर समर्पित पार्टी कैडर पर कांग्रेस के दल बदलुओं को तरजीह दी है, जबकि टिकट से वंचित किए गए कई लोग अपनी आहत भावनाओं के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। प्रचार के लिए मसूरी पहुंचा अभिनेता देवानंद किया नुक्कड़ नाटक, आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में अभिनेता देवानंद के डुप्लीकेट किशोर भानुशाली उत्तराखंड में 12 फरवरी तक भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने मसूरी के ग्रीन चौक और भगत सिंह चौक पर नुक्कड़ नाटक पेश कर भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा वे जिंदगी भर के लिए भाजपा से जुड़े हैं और पार्टी के प्रचार के लिए वे ऋषिकेश से मसूरी पहुंचे हैं और यहां से वे हरिद्वार जाएंगे। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022 की बात करें तो 27 गांव के बच्चों ने बनाया है मांग पत्र। कहा हम वोटर नहीं है इसलिए कोई नहीं सुनता हमारे मुद्दे। जर्जर भवनों में बैठकर पढ़ना हमारी मजबूरी है। खेल के लिए मैदान नहीं है। घरों में पानी नहीं आता इसलिए मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ऐसी ही हमारी कई समस्याएं हैं लेकिन हम बच्चे हैं वोट नहीं देते। इसलिए हमारी समस्याओं को न तो तवज्जो दी जाती है और न ही हमारी समस्याओं से किसी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब है। आपकी क्या राय है इस पर? आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और न्यूज़ के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।